हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में जो है बिहार के बारे में जानकारी एकत्रित करेंगे। बिहार एक परिचय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बिहार के बारे में, इसके लोकेशन के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो बिहार जो है ये क्या है, भारत का एक राज्य है और इसका जो राजधानी है बिहार का वो है पटना। तो पटना जो है ये क्या है, बिल्कुल बिहार के आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्या है, केंद्र में। ये पटना जो है, ये जो राजधानी है ये बिल्कुल इसके केंद्र में अवस्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके केंद्र में अवस्थित है, ठीक है। और बिहार से जो है बीचों बीच क्या करती है, गंगा नदी बहती है। ये क्या है कि बक्सर होते हुए, ये क्या होते हैं, बक्सर होते हुए जो है ये गंगा नदी बहती है, जो बिहार को दो भाग में बांट देती है। बिहार को दो भाग में बांट देती है। अगर हम लोग बिहार के डायरेक्शन का बात करें तो ऊपर की तरफ क्या है, ये नॉर्थ है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है, साउथ है। अगर हम लोग इधर का बात करें तो ये ईस्ट है और अगर हम लोग इस साइड का बात करें तो ये बिहार का पश्चिमी भाग है, वेस्टर्न पार्ट है। अगर हम लोग बात करें कि बिहार में जो कितने ज़िले हैं, बिहार में टोटल नंबर ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है, 38 है। अगर हम लोग बिहार के टोटल डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो यहाँ पर 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि बिहार के अलग अलग ज़िलों को क्या हो, एक क्रम में याद करना क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अलग अलग लोग क्या है आपको अलग अलग क्रम बताएंगे। मेरे समझ से जो क्रम यहाँ पर सबसे ज़्यादा उपयोग आपको याद करने में हेल्पफुल हो सकता है वो हो सकता है, अगर हम लोग देखें इसके वेस्टर्न पार्ट से ईस्टर्न पार्ट तक अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ये 5 रो में डिवाइड होते हैं। ये जो है ये क्या है कि 5 रो में यहाँ पर हम लोग बिहार को बांट सकते हैं। अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 रो में बिहार को बांट सकते हैं। अगर हम लोग शुरुआत करें सबसे ऊपरी भाग में तो यहाँ पर क्या आता है, सबसे पहले पश्चिम चंपारण आता है। और पश्चिम चंपारण जो है ये बिहार का सबसे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट भी है। सबसे अगर हम लोग नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का बात करेंगे तो वो क्या है, पश्चिम चंपारण है। तो पश्चिम चंपारण के बाद जो दूसरा जिला आता है वो पूर्वी चंपारण आता है, फिर शिवहर आता है, सीतामढ़ी आता है, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये सारे जो जिले हैं ये क्या है कि बिहार के उत्तरी भाग में है, ये क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में है। और ऊपर की तरफ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक जो है हमारा पड़ोसी देश है, ये नेपाल यहाँ पर अवस्थित है। ये हमारा जो पड़ोसी मित्र देश है वो नेपाल है। अगर हम लोग दूसरे रो में बात करें तो जो दूसरा जो रो है उसमें सबसे पहला जो वेस्ट के तरफ जो जिला है वो गोपालगंज है, मुजफ्फरपुर है, दरभंगा है, सहरसा है, मधेपुरा है और पूर्णिया है, ठीक है। अगर हम लोग तीसरा रो का बात करें तो तीसरा रो में कौन सबसे पहला जिला आता है, सिवान है, सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, खगड़िया है और उसके बाद आपको कटिहार देखने को मिलेगा। अगर हम लोग तीसरा रो का बात करें तो बक्सर हो जाएगा, भोजपुर, पटना के बाद अगर हम देखें तो नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर। अगर हम सब लोग अगर इसके दक्षिणी तरफ का बात करें तो सबसे जो इसका ये सबसे वेस्ट, अगर हम लोग इसका बात करें सबसे जो वेस्टर्न जिला है, जो क्या है सबसे वेस्टर्न है वो क्या है, कैमूर है, रोहतास है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका। तो इस क्रम में अगर याद करेंगे तो 38 जिले हमारे पूरे हो गए। और ये क्या होंगे कि सिलसिलेवार से आप इसको आराम से याद किया जा सकता है। 5 रो में आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और 5। तो 5 रो में हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे बिहार के अलग अलग जिलों को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अनुक्रमित कर सकते हैं, इसको सजा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम लोग बिहार के नामकरण का बात करें, जो बिहार का नाम कैसे पड़ा था, तो हम लोग अगर बात करें तो 11वीं और 12वीं सदी के समय यहाँ पर जो है बोध गया जिसका अभी नाम बदल कर गया जी कर दिया गया है उस जिले का। तो बोध गया क्या था, यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आते थे। तो बौद्ध भिक्षु जो आते थे वो क्या करते थे, यहाँ पर वो घूमते थे, फिरते थे। तो वो घूमना फिरना उनको वो लोग अपने भाषा में बिहार कहते थे, विहार, उसको क्या कहते थे, विहार कहते थे, उनको वो विहार कहते थे।
तो वो जो अस्थायी रूप से क्या करते थे, यहाँ पर बिहार में आते थे और क्या करते थे, वो रहते थे, घूमते थे। तो पूरे विश्व में जो ये क्षेत्र है वो बिहार के नाम से प्रचलित होने लगा, वो बिहार के नाम से प्रचलित होने लगा। धीरे धीरे जब लोग इसको विहार विहार कहने लगे तो बाद में इसका नाम जो है वो बिहार से बिहार हो गया। जिस प्रांत में हम लोग रहते हैं वो बिहार हो गया, वो क्या हो गया, बिहार हो गया। तो अब जो ये पूरा जो क्षेत्र है ये बिहार के ही नाम से जाने लगा। ठीक है, अब हम लोग इसको बिहार ही बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगर बिहार की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में देखें तो ये भारत के उत्तर पूर्वी में अवस्थित है, मतलब उत्तर पूर्व में हिस्सा में क्या है, ये क्या है, बिहार अवस्थित है। अगर हम लोग पूरे भारत का ही बात करें, अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, अगर ग्लोब का बात करें, ये क्या है, ग्लोब है। और ग्लोब में क्या होता है कि जो बीच में जो रेखा होती है जो पूरे अर्थ को क्या करती है, दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में बांट देती है, उसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। उस लाइन को इक्वेटर कहते हैं, वो 0 डिग्री लैटिट्यूड है। जो लाइन, जो रेखा जो है, जो क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, पूरब से पश्चिम की ओर जाती है ना। अगर हम इधर का दिशा का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और ये ईस्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। तो जो बिहार हमारा अवस्थित है, बिहार क्या है, भारत में है, भारत का ही हिस्सा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर भारत का बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक और जो है लैटिट्यूड रन करती है, ये है 23.5 कर्क रेखा, और इंग्लिश में इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में ये क्या करती है, ये रेखा दौड़ती है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ ये दिशा क्या करती है, दौड़ती है। अब कहते हैं कि ये जो हमारा भारत है ये क्या है, इस तरह से अवस्थित है यहाँ पर, है ना। ये भारत जो है ये क्या है, इस तरह से अवस्थित है। तो भारत में अगर बात करें तो ये क्या है, 8 डिग्री और 4 मिनट पे क्या है, हमारा भारत है, जो सबसे क्या है, इसका दक्षिणी क्षेत्र है, सॉदर्न पार्ट है। अगर हम लोग यहाँ पर बिहार का बात करें तो हमारा जो बिहार है वो क्या है, लगभग अगर हम लोग बोल सकते हैं ये जो पार्ट है ये क्या है, हमारा बिहार है। तो अगर जब पूरा भारत ही क्या है, ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ऊपरी के भाग में, इक्वेटर के ऊपर भाग है, तो ये क्या होता है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ जो नॉर्थ पोल का एरिया रहता है, अगर पूरे गोला का बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको स्फेयर कहते हैं। और जब स्फेयर को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दें, जो नॉर्थ की तरफ जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, और जो साउथ की तरफ का जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, सॉदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो नॉर्थ का जो हिस्सा है यही क्या है, हमारा देश अवस्थित है, हमारा जो भारत है ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार भी जो है वो क्या है, कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही सिचुएटेड है। चलिए आगे देखते हैं, अगर हम लोग एक और रेखा जो दौड़ती है वो क्या होती है, वो होती है लॉन्गिट्यूड, वो होती है लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड जो है वो क्या होता है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में मिल जाती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और क्या होती है, साउथ पोल में निकल जाती है। इसका जो 0 डिग्री होता है ये क्या होता है, ग्रीनविच, यूरोप में एक जगह है ग्रीनविच, वहाँ से क्या करती है, ये पास करती है। ये ग्रीनविच एक जगह है जहाँ से क्या करती है, ये पास करती है। ठीक है, तो ये ये क्या करती है, 0 डिग्री यहाँ पर मान लिए, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड का है। इससे जो भारत का स्थिति है ये क्या है, पूरब की दिशा में है, ईस्ट के डायरेक्शन में। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम लोग क्या करें, लैटिट्यूड का बात करें तो ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड का बात करें तो भारत जो है वो क्या है, ईस्टर्न पार्ट में है, ईस्ट की तरफ है, पूरब के दिशा में है। तो भारत में क्या है, बिहार भी है। तो हम कह सकते हैं कि बिहार भी जो है वो क्या है, हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और क्या है, अगर हम लॉन्गिट्यूड का बात करें तो वो क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में है। यहां तक आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ पर भारत का नक्शा देखें तो भारत के नक्शा में क्या है, यहाँ पर क्या है कि बिहार है। ये क्या है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये बिहार है, और लगभग इसी क्षेत्र से क्या होता है, लैटिट्यूड रन करता है। तो बिहार जो है ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्या होता है, ये ऊपर की तरफ है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कुछ इस तरह से ये क्या करती है, पास करती है, और जस्ट
ऊपर जो है हमारा क्या है, बिहार है। इसीलिए क्या होता है कि बिहार का जो मौसम होता है वो गर्म होता है। बिहार का जो मौसम है, क्योंकि ये क्या है, कर्क रेखा से जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, इसलिए बिहार का जो मौसम है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। गर्मी के दिन में यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। और अगर हम लोग बात करें तो बिहार क्या है, बिहार यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना। और क्या है, ये पूरा का पूरा जब देश ईस्ट में है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड में है, तो ये क्या है, ये भी जो है ईस्टर्न पार्ट में है। ये चीज़ आपको हम लोग पिछले में देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग बिहार का, अगर हम लोग लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का लोकेशन का बात करें, अगर हम लोग लैटिट्यूड का बात करें तो यहाँ पर क्या है कि जो बिहार है वो क्या है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड, ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। चलिए हम लोग मैप के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे जो निचला भाग हो जाएगा, जो बिहार का सबसे साउदर्न पार्ट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जो बिहार का सबसे नॉर्दर्न, यहां पर जो सबसे साउदर्न पार्ट हो जाएगा, अगर हम लोग बिहार का सबसे क्या करेंगे कि सबसे निचला अगर हिस्सा का बात करेंगे, अगर सबसे निचले हिस्सा का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 24 डिग्री, है ना, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकंड, ये सबसे बिहार का जो है, ये सबसे बिहार का, ये यहाँ पर साउदर्न पार्ट हो जाएगा, दक्षिण का हिस्सा हो जाएगा। अगर हम इसके उत्तर के हिस्सा के बारे में बात करें, अगर हम लोग इसके उत्तर के हिस्सा के बारे में बात करें तो उत्तर की तरफ सबसे उत्तर में कौन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे उत्तर में जो है ये क्या है, पश्चिम चंपारण है। सबसे उत्तर में जो है ये क्या है, पश्चिम चंपारण है। तो पश्चिम चंपारण जो है ये क्या होता है 27 डिग्री 31 मिनट और क्या है, ये यहाँ पर 15 सेकेंड है। ये जो है 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड पर क्या है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या है, ये भी जो है ये दोनों जो है ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। अगर हम लोग बात करें इसके लॉन्गिट्यूड का, अगर हम लोग इसके लॉन्गिट्यूड का बात करें तो सबसे जो, अगर हम लोग ईस्ट की तरफ का बात करें तो ये ईस्ट की तरफ क्या हो जाएगा 83 डिग्री, है ना, 83 डिग्री और 19 मिनट और क्या हो जाएगा 50 सेकेंड। और अगर हम लोग इसके क्या करेंगे, अगर हम लोग इसके पूरब की तरह आएंगे, क्योंकि ये इधर भी क्या हो जाएगा, ये ईस्ट है, क्योंकि पूरा का पूरा बिहार ही क्या है, ईस्टर्न पार्ट में है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इधर भी इसके पश्चिमी छोर को भी ईस्ट लिखते हैं और इसके पूर्वी छोर को भी हम लोग क्या करते हैं, ईस्ट से ही डिनोट करते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा 88 डिग्री और क्या हो जाएगा 17 मिनट और हो जाएगा हमारा 40 सेकेंड, ये भी ईस्ट हो जाएगा। ये दोनों जो है ये ईस्ट में इसलिए लिखा रहा है क्योंकि हम लोग देख चुके हैं ऊपर ही कि जो लॉन्गिट्यूड है वो क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा बिहार जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में सिचुएटेड है। इसलिए क्या हो रहा है, चाहे इसका पश्चिमी छोर हो चाहे या इसका पूर्वी छोर हो, दोनों जगह हम लोग क्या करते हैं, पूरब ही लिखते हैं, ईस्ट ही लिखते हैं। जैसे क्या ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो इसका चाहे ये साउदर्न पार्ट हो उसको भी नॉर्थ लिखते हैं, इसका सबसे जो नॉर्दर्न पार्ट है पश्चिम चंपारण उसको भी हम लोग क्या करते हैं, नॉर्दर्न पार्ट ही लिखते हैं, नॉर्थ से ही डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब अगर हम लोग बिहार के पड़ोसी क्या करेंगे, अगर हम लोग पड़ोसी को देखें तो नॉर्थ की तरफ, अगर हम लोग इसके नॉर्थ की तरफ देखें, अगर एक बार फिर से देखते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ की तरफ जो है बिहार का जो सबसे नॉर्दर्न हिस्सा है, सबसे जो नॉर्दर्न हिस्सा का बात करें तो सबसे जो नॉर्दर्न हिस्सा है ये क्या है, यहाँ पर पड़ोसी देश नेपाल है। यहाँ पर क्या है, हमारा पड़ोसी मित्र देश नेपाल है ना। तो नेपाल इसके क्या है, सबसे नॉर्दर्न पार्ट है, सबसे क्या है, नॉर्दर्न पार्ट है। यहाँ पर बिहार जो है ये क्या है, नॉर्दर्न पार्ट है, ये क्या है, इसका पड़ोसी है। अगर हम लोग इसमें कौन कौन से जिले इससे क्या है, सटे हुए हैं, तो सबसे अगर हम लोग बात करें पश्चिम की तरफ, यहाँ पर क्या है, पश्चिम चंपारण है,
पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है ना, उसके बाद मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। तो ये जो ज़िले हैं एक ज़िले हो गए, 2 ज़िले हो गए, 3, 4, 5, 6 और ये 7। ये 7 जो ज़िले हैं ये क्या है, नेपाल से क्या करते हैं, ये बाउंड्री साझा करते हैं। ये इंटरनेशनल बाउंड्री हम लोग कह सकते हैं। क्या होता है, नॉर्थ की तरफ ये ज़िले जो हैं ये हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ क्या करते हैं, बाउंड्री साझा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लोग इसके साउथ की तरफ का बात करें तो साउथ में, अगर हम लोग बिहार के साउथ का बात करें तो बिहार के साउथ में जो है ये क्या है कि झारखंड आ जाता है। बिहार के साउथ का बात करें तो झारखंड ही क्या हुआ था, 2000 में बिहार से अलग हुआ था। पहले ये क्या है, बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। तो हम अगर इसके साउथ में बात करें तो इसके साउथ में जो है ये क्या है, झारखंड है। ये क्या है, झारखंड जिला है। ये क्या है, झारखंड है, जो इससे क्या है, इसके साउथ में है, जो इसके दक्षिण छोर पे है। और ये 2000 में क्या हुआ था कि बिहार से अलग हुआ था। 2000 ईस्वी में क्या हुआ था कि ये बिहार से अलग होकर एक नया राज्य बन गया था। चलिए तो हम इससे देखते हैं कि कौन कौन से जिले जो हैं ये क्या करते हैं, झारखंड के साथ बाउंड्री को साझा करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ये क्या है, सबसे पहला अगर हम लोग पश्चिम की तरफ से देखें तो रोहतास पहला जिला, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई और बांका है। और उसके बाद क्या होता है, कुछ हिस्सा जो है भागलपुर का, वो साहेबगंज झारखंड का हिस्सा है, उसके साथ क्या करता है, ये साझा करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 जिले, 2 जिले, 3 जिले, 4 जिले, 5 जिले, 6 जिले और 7 जिले जो है, ये 7 जिला जो है क्या होता है कि अगर हम लोग इसके दक्षिण की तरफ बात करें तो 7 जिला जो है दक्षिण की तरफ झारखंड राज्य से ये क्या करता है, अपना सीमा साझा करता है। अगर हम इसके उत्तर के भाग में बात करें तो वहाँ पर भी 7 जिला जो है वो क्या होता है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के साथ अपना क्या सीमा साझा करता है। अब अगर बात करते हैं हम लोग आगे की तरफ, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसके पूरब के हिस्सा में, है ना। तो पूरब के हिस्सा में बात करें तो यहाँ पर क्या है कि वेस्ट बंगाल है। पूरब की तरफ अगर हम लोग बात करें तो क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल के साथ जो है वो क्या करता है, कौन कौन सा जिला बिहार का बाउंड्री साझा करता है। तो पहला हो गया किशनगंज हो गया, दूसरा क्या हो गया, पूर्णिया हो गया और कटिहार हो गया। ये तीसरा क्या हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया और किशनगंज हो गया, है ना। अब किशनगंज जो है, ये किशनगंज क्या करता है, ये किशनगंज आपका यहाँ पर नेपाल के साथ भी बाउंड्री साझा कर रहा है और क्या कर रहा है, बंगाल के साथ भी बाउंड्री साझा कर रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न कभी कभी आते हैं कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो क्या करता है, पश्चिम बंगाल के साथ साथ नेपाल के साथ भी बाउंड्री साझा करता है। तो कौन सा करता है, ये किशनगंज, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अगर बात करें इसके बिहार के, अगर हम लोग बात करें सबसे पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न पार्ट में, तो वेस्टर्न पार्ट में जो बिहार में है, बिहार का पड़ोसी राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री जो है बुलडोजर बाबा योगी जी हैं, ठीक है। तो हमारे पड़ोस में क्या है, बुलडोजर बाबा भी हैं। इसके पश्चिमी भाग में क्या है, बुलडोजर बाबा हैं। और इसके क्या है कि अगर हम लोग बात करें पूर्वी भाग में तो ममता दीदी बैठी हुई हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, नीचे क्या है, सोरेन साहब बैठे हुए हैं। चलिए ऊपर तो हमारा पड़ोसी मुल्क है ना, जो नेपाल है, बहुत अच्छा मित्र है भारत का। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें उत्तर प्रदेश के साथ जो जिला क्या करती है, बाउंड्री साझा करती है। अगर हम लोग क्या करें कि ऊपर से अगर नॉर्थ की तरफ से, उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए आए तो पहला जो जिला है वो क्या है, पश्चिम चंपारण है। अब हम लोग एक बात करें, पश्चिम चंपारण जो बिहार का जो जिला है वो सबसे क्या है, ये सबसे हम लोग देख लिए कि ये सबसे उत्तर का जिला है और ये क्या करता है, नेपाल के साथ भी बाउंड्री साझा कर रहा है, उत्तर प्रदेश के साथ भी बाउंड्री साझा कर रहा है। दूसरा जो जिला है वो क्या है, गोपालगंज है, सिवान है, सारण है ना, भोजपुर है, बक्सर है और कैमूर है, ठीक है, कैमूर है। और जो है कुछ भाग जो है रोहतास का भी कुछ भाग। अब रोहतास जो है एक ऐसा
जिला है जो क्या करता है, कुछ भाग इसका उत्तर प्रदेश से भी सट रहा है, सीमा साझा कर रहा है, और झारखंड से भी कर रहा है। यहाँ नीचे झारखंड हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। तो थोड़े से भाग के लिए जो है ये दो राज्य से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से और झारखंड से भी क्या करता है, दोनों राज्य से ये सीमा साझा करता है। चलिए ये चारों दिशा में हम लोग देख लिए कौन कौन से पड़ोसी हैं इनके। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। तो उत्तर की तरफ जो नेपाल से सटे जिले हैं वो कौन कौन से हैं, हम लोग देख चुके हैं अभी। वो जो है पश्चिम चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है और किशनगंज है। और कौन है, किशनगंज है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अगर हम लोग इसके दक्षिण की तरफ बात करें तो दक्षिण से सटे क्या है, झारखंड है, और 8 जिले क्या हैं इससे सटे हुए हैं। झारखंड से रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया जी, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। अब ये गया जी जो है अभी क्या है, रिसेंटली क्या हुआ है कि गया का नाम जो है बदलकर गया जी कर दिया गया है। इसलिए हम लोग क्या हुआ है कि गया को, अब गया जिला को गया जी के ही नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर गया जी लिखा हुआ है। चलिए आगे अगर हम लोग इसके पूर्व के हिस्सा के बारे में बात करेंगे तो पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल से सटे हुए 3 क्या है, जिले हैं। पहला है किशनगंज, दूसरा है पूर्णिया, तीसरा है कटिहार। चलिए अब अगर हम लोग इसके पश्चिमी छोर का बात करें तो पश्चिम छोर में कौन से राज्य हैं, वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से सटे 8 जिले हैं, रोहतास हो गया, कैमूर हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। तो ये जो जिले हैं ये क्या है कि ये पश्चिम में इससे सटे हुए हैं, ठीक है। पश्चिम में जो है ये बिहार के, उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं। अब चलिए अब अगर हम लोग बात करें बिहार के क्षेत्रफल के बारे में, बिहार के अगर हम लोग क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो बिहार के क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो ये क्या है, 94,163 किलोमीटर इसका जो है एरिया है। अगर हम लोग पूरे बिहार के बारे में बात करें तो 94,163 जो है इसका वर्ग क्या है, वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। दूसरी बात है ये भारत का 2.86 क्षेत्रफल है। अगर हम लोग पूरे भारत को 100 मान ले तो भारत में जो क्या करता है, बिहार जो हिस्सा को कवर करता है वो क्या है, 2.86 हिस्सा जो है बिहार क्या करता है, पूरे देश का कवर करता है। अगर हम लोग आगे में बात करें राज्यों के क्षेत्रफल के हिसाब से ये क्या है, 12वें पोजीशन पे है। मतलब अगर हम लोग सबसे लार्जेस्ट स्टेट का बात करें तो ऊपर से क्या है, बिहार 12वें पोजीशन पे आता है। बिहार क्या आता है, 12वें पोजीशन पे जो है हमारा बिहार ऊपर से आता है, ठीक है। ये 12th लार्जेस्ट स्टेट कह सकते हैं, ये पूरे भारत में है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब राज्यों के क्षेत्रफल के हिसाब से ये 12वें स्थान पर है, और जनसंख्या के हिसाब से भारत का क्या है, तीसरा राज्य है। अगर हम लोग एरिया में बात करें तो 12वें पोजीशन पे है, और यहाँ पर क्या है, घनत्व बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। अगर पूरे भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो घनत्व आबादी किसी राज्य का है तो वो क्या है, बिहार का है। तो बिहार जो है इसी वजह से क्या है कि ये तीसरे पोजीशन पे, एरिया में ये 12वें पोजीशन पे है, और अगर पॉपुलेशन पे बात करें तो ये कहाँ खड़ा हो जाता है, तीसरे पोजीशन पे ये आ खड़ा हो जाता है। इसी कारण से बिहार में देखते होंगे कि आप लोग क्या होता है कि ट्रेन में भर भर के लोग क्या होता है दूसरे प्रदेश में कमाने जाते हैं। यहाँ पर रोजगार की कमी है ना, उतना सुख सुविधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या आबादी ही बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है कि यहाँ पर समस्या होती है, लोग को रोजगार की समस्या होती है, पढ़ाई के लिए लोग क्या होते हैं दूर चले जाते हैं। तो ये सब समस्या हमारे बिहार राज्य की है। अगर हम लोग बिहार का अगर हम लोग क्या करें कि जनसंख्या का बात करें 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग तो 10,40,99,452 जो है इसका क्या है, बिहार का आबादी है। ये जो है ये देखिए हर 10 साल के बाद क्या होता है, सेंसस होता है। जिस अब क्या होता है कि जब तक नया ना हो जाए तब तक क्या होता है कि हम लोग 2011 के डाटा को ही मान्य करते हैं, ठीक है। उसमें अगर किसी भी एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप इसी डाटा को 2011 वाले को ही लिखेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि ये क्या है, 10,40,99,452 है। अब कह रहा है कि भारत की जनसंख्या का ये क्या है 8.6। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, एरिया है। ये जो है एरिया है।
एरिया में ये 2.86 कवर करता है। अगर हम लोग इसके पॉपुलेशन का बात करें, आबादी का बात करें, तो ये 8.6% जो है, अगर पूरे भारत का आबादी जो है अगर हम लोग मान लें 100% है, तो उसमें 8.6 योगदान जो है वो क्या है, बिहार का ही है। और अगर नया सेंसस आ गया तो ये आंकड़ा हो सकता है 10 को भी पार कर चुका हो, क्योंकि यहाँ पर तो क्या होता है, आबादी बढ़ाने में लगे हुए हैं लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि समुद्र तल से अगर ऊंचाई का बात करें, अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो बिहार है वो समुद्र तल से, अगर हम किसी भी जगह का अगर हम लोग क्या करते हैं, ऊंचाई मापते हैं तो समुद्र से मापते हैं। अब समुद्र से मापने का वजह जो होता है, क्योंकि होता है वाटर का लेवल जो होता है वो हमेशा हर जगह एक रहता है, उसका लेवल कहीं पर भी ऊंचा नीचा नहीं होता है। तो अगर हम लोग बात करें तो समुद्र का, पूरे विश्व का जो समुद्र है उसका लेवल एक रहता है, इसी वजह से हम लोग कहीं का भी ऊंचाई जो है वो क्या मापते हैं, वो समुद्र तल से ही, सी लेवल से ही मापते हैं। अगर हम लोग बिहार का बात करें, बिहार के संदर्भ में ये क्या है, 173 फीट ऊंचा है ना, समुद्र तल से क्या है 173 फीट ऊंचा है। अगर आप देख सकते हैं आमूमन जो है वो क्या होता है, एक मंजिला जो बनता है, एक मंजिल जो बनता है वो लगभग 10 फीट का बनता है, वो लगभग क्या होता है 10 फीट का बनता है। तो आप कह सकते हैं मोटा मोटी जो है ये क्या है 17 मंजिल जो है ये क्या है, ये ऊपर है। 17 मंजिला जो है ये क्या है, 17th फ्लोर आप कह सकते हैं। ये 17 मंजिला जो है समुद्र से ऊंचा पे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 17 मंजिला का जो हाइट है वो क्या रहता है, तो उतना ऊंचा हम लोग क्या है, समुद्र से है। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें बिहार के लंबाई का, तो बिहार का जो लंबाई है वो क्या है 345 किलोमीटर है। उत्तर से क्या है, उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, यहाँ पर गलती लिखा गया है, उत्तर से जो है ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर हम लोग बात करें तो 345 हो जाएगा। अगर हम लोग इसके पूरब से पश्चिम का बात करें तो 483 हो जाएगा। अब इस चीज़ को हम लोग क्या होगा कि अगर बिहार के मैप में देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर यही चीज़ कह रहा है कि अगर हम लोग इसके क्या करेंगे, उत्तर से दक्षिण का तरफ बात करें, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर ये क्या है, सबसे क्या है इसका उत्तर का भाग है, उत्तर से अगर हम लोग दक्षिण का बात करें तो ये क्या है 345 किलोमीटर है। ये क्या है 345 किलोमीटर जो है ये क्या है, ये इसका नॉर्दर्न पार्ट है और ये क्या है इसका साउदर्न पार्ट है। तो ये क्या उत्तर से दक्षिण तक जो है ये 345 किलोमीटर का जो इसका लंबाई है। अगर हम दूसरी तरफ अगर बात करें, है ना, अगर हम लोग दूसरी तरफ बात करें इसके, अगर हम लोग बात करें पश्चिम से पूरब की तरफ, पश्चिम से पूरब की तरफ, है ना, तो पश्चिम इस छोर से लेके अगर हम लोग इस छोर का बात करें तो ये क्या हो जाएगा 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। तो अगर हम लोग बात करें उत्तर से दक्षिण की तरफ ये 345 किलोमीटर है, और ये क्या है अगर हम लोग पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम बोले, ठीक है, तो ये 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर जो है इसका जो है ये क्या है पूरब से पश्चिम की तरफ है। एक बार फिर से आप मैप में देख लीजिए कि ये जो है उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा 345, और यहाँ पर क्या होगा पश्चिम से पूरब जो है ये 483 है, ठीक है। आप इसका दिशा को जरूर याद कीजिएगा। ये जो कभी भी अगर सवाल आता है तो क्या आता है, दिशा आपको दिया रहेगा, चौड़ाई और लंबाई नहीं दिया रहेगा, यहाँ पर दिशा दिया रहेगा कि बिहार का टोटल नॉर्थ से साउथ तक का कितना डिस्टेंस है ना, तो वो क्या हो जाएगा 345 हो जाएगा। अगर उसी तरह को वेस्ट से ईस्ट की तरफ पूछ लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा 483 अर्थात 483 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगर बिहार के संदर्भ में कुछ प्रमुख दिवस के बारे में देखें, ठीक है, तो प्रमुख दिवस यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो प्रमुख दिवस क्या है 12 दिसंबर 1911 शाही दरबार दिल्ली में जॉर्ज पंचम जो आए थे, ठीक है ना, वही क्या हुए थे कि यही फैसला लिए थे जॉर्ज पंचम जो है, जब ये दिल्ली दरबार लगा था 1911 ईस्वी में, तो उस समय ही ये फैसला लिया गया था कि बिहार को जो है वो क्या हुआ कि अलग कर दिया जाएगा, है ना, उसी समय जो है ये फैसला लिया गया। तो 22 मार्च
22 मार्च जो है बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठन अधिसूचना जारी की। तो कब, अगर पूछा जाए कि कब अधिसूचना जारी किया गया था बिहार और उड़ीसा, एक समय क्या था कि 1936 के पहले तक जो है वो क्या था, बिहार और उड़ीसा क्या है, एक ही राज्य था, एक ही राज्य हुआ करता था। तो इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है 22 मार्च 1912 तक जो है बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर देख सकते हैं आप बिहार के साथ उड़ीसा भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो बिहार और उड़ीसा एक ही राज्य हुआ करता था, वो उसका क्या है, यहाँ पर अधिसूचना जारी किया गया। फिर 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1900 बिहार प्रांत के रूप में गठन हुआ। अब कह रहा है कि बिहार प्रांत के रूप में कब गठन हुआ, तो 22 मार्च को तो ये क्या किया गया, अधिसूचना जारी किया गया, और 1 अप्रैल 1912 को क्या किया गया, बिहार प्रांत के रूप में गठन कर लिया गया। मतलब क्या हुआ, 8 दिन बाद जो है, ये 9 दिन बाद 10वें दिन जो है ये क्या किया गया, 1 अप्रैल 1912 को यहाँ पर बिहार प्रांत के रूप में गठन हो गया। आगे देखें 1 अप्रैल 1936 में, अब 1 अप्रैल 1912 में जो है बिहार प्रांत, मतलब इसमें उड़ीसा भी सम्मिलित था, इसमें क्या था, उड़ीसा भी सम्मिलित था, ठीक है, उड़ीसा भी सम्मिलित था। अब देख सकते हैं एक बार कि अगर उड़ीसा सम्मिलित रहा होगा तो हमारा बिहार कुछ ऐसा दिखता होगा। अगर हम लोग ऊपर भारत के नक्शे में देखें तो ये क्या है, अगर हम लोग बिहार, अगर भारत के नक्शे में देखें तो उस समय जो बिहार हमारा दिखता होगा कुछ ऐसा, ये जो पूरा भाग है आप देख सकते हैं, ये ऐसे करके ये इतना बड़ा क्षेत्र रहा था, ये जो है इतना बड़ा क्षेत्र जो है ये हमारा बिहार था। आप देख सकते हैं बिहार 2000 में झारखंड अलग हुआ, ठीक है, वो भी बिहार का हिस्सा था, और उड़ीसा, मतलब कम होते होते हमारा बिहार कितना छोटा सा बच गया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जब 1912 का ये बात कर रहा है तो उस समय बिहार, झारखंड और आज का उड़ीसा और झारखंड और बिहार, ये सारे राज्यों का मिला के ये बात किया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है 1 अप्रैल 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में, 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा दोनों अलग राज्य बने। तो कब बने, 1 अप्रैल 1936 में जो है बिहार से जो है उड़ीसा राज्य बिल्कुल अलग हो गया है ना, वो एक अपना स्वतंत्र राज्य हो गया, बिहार से उसका कोई नाता नहीं रहा। अब कह रहा है 1956 में आज़ादी के बाद, ठीक है, पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्य के रूप में स्थापना हुई। तो कह रहा है आज़ादी के बाद जो है बिहार को कब पुनर्गठन आयोग के द्वारा क्या किया गया, इसको स्थापना हुई, तो वो किया गया 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी आज़ादी के बाद जो है ये क्या किया गया, पूरी तरह से पुनर्गठन आयोग के द्वारा बिहार को क्या किया हुआ, स्थापना किया गया। चलिए आगे देखते हैं। अब उसके बाद फिर से एक बंटवारा होना था, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड से अलग हो गया। तो 15 नवंबर 2000 को फिर से क्या हुआ कि बिहार जो है वो क्या हुआ, झारखंड भी इससे एक हिस्सा अपना लेके, जो दक्षिण की तरफ था वो अपना एक हिस्सा लेके इससे अलग हो गया। अब जब झारखंड से जब अलग हो गया ये, ठीक है, तो झारखंड से अलग होने के बाद जो बिहार में जो कितने जिले बचे, टोटल 38 जिले बचे, है ना। तो टोटल 38 जिले बचे, 38 जिले, 101 अनुमंडल और 534 प्रखंड, है ना, और जो 9 है, 9 परमंडल, ठीक है, 38 जिले, है ना, और 9 परमंडल क्या हुआ कि बिहार राज्य में बचे झारखंड के अलग होने के बाद। 15 नवंबर 2000 के बाद जो है ये क्या हुए, ये 9 परमंडल बचे। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 9 परमंडल जो दिया हुआ है, अगर हम लोग 9 परमंडल के बारे में देखें, ठीक है, देखने के पहले एक बार देख लेते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो सारण है ना, सारण 3 जिले, गोपालगंज, सारण और सिवान। अगर हम लोग नक्शे में देखें तो सारण जो है, अब यहाँ पर सारण जो है ये क्या हुआ, सारण एक अपना अलग जो है, ये अपना अलग प्रमंडल बन गया। सारण एक अपना क्या हुआ, अलग प्रमंडल बन गया। और इसके प्रमंडल के अंदर में कौन कौन से जिले आते हैं, ये जिले जो है ये कौन से हैं, सारण हो गया खुद, दूसरा सिवान और गोपालगंज मिला के क्या हुआ, एक अपना प्रमंडल हो गया। अगर हम लोग पटना का बात करें तो पटना में भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, नालंदा, है ना, ये सारे के सारे क्या हुए, पटना में आ गए। अगर हम लोग क्या किए, अगर हम लोग बात करें गया का, तो औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और नवादा आ गया, है ना। अगर हम लोग मुंगेर प्रमंडल का बात करें तो मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया,
है ना, उसके बाद जमुई हो गया, और जो सबसे छोटा जो प्रमंडल है वो क्या है, भागलपुर है। तो भागलपुर में सिर्फ 2 ही जिले हैं, भागलपुर और बांका। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें पूर्णिया में, तो अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर मधेपुरा का बात करें तो क्या हो जाएगा, सुपौल हो गया, मधेपुरा हो गया, सहरसा हो गया, है ना। अगर उसी तरह अगर हम लोग क्या बात करें यहाँ पर दरभंगा का, तो दरभंगा हो गया, ऊपर मधुबनी और समस्तीपुर, है ना। तो मधुबनी और समस्तीपुर। अब ये जो गया वाला जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या करते हैं, मगध कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, मगध कहलाता है। और जो ये मधेपुरा, सुपौल और सहरसा वाला जो हिस्सा है, ये जो 3 जिले हैं, ये जो है इनको कोसी के नाम से, क्योंकि कोसी नदी इधर से बहती है इसलिए इनको कोसी के नाम पर रखा गया है। इनको क्या किया गया है, कोसी के नाम पे रखा गया। अगर हम लोग तिरहुत का बात करें तो तिरहुत में कौन कौन से जिले आ गए, वैशाली आ गया। अगर हम लोग तिरहुत का बात करें तो तिरहुत में जो है ये वैशाली आ गया, मुजफ्फरपुर आ गया, समस्तीपुर आ गया, शिवहर आ गया, है ना। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, ये सारे जिले जो है ये क्या हुए कि हमारे किस में आ गए, ये सारे के सारे जो है तिरहुत में आ गए, है ना। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। तो सारण में जो 3 जिले हैं, सारण में कौन कौन से 3 जिले हैं, गोपालगंज, सारण और सिवान। अगर हम लोग तिरहुत में जो है, तिरहुत में कितने जिले हैं, टोटल 6 जिले हैं, है ना। तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। अगर हम लोग दरभंगा का बात करें तो दरभंगा में टोटल 3 जिले हैं, है ना, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। कोसी में बात करें तो कोसी में भी 3 जिले हैं, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। अगर पूर्णिया में बात करें तो पूर्णिया में 4 जिले हैं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। अगर हम लोग मगध का बात करें तो मगध में 5 जिले हैं, जो गया वाला क्षेत्र है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। अगर हम लोग पटना राजधानी का बात करें तो यहाँ पर भी 6 जिले हैं, तो कैमूर हो गया, रोहतास हो गया, भोजपुर, बक्सर, पटना और नालंदा। उसी तरह अगर हम लोग मुंगेर का बात करें तो मुंगेर में भी 6 जिले हैं, मुंगेर, खुद, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। और भागलपुर जो है ये सबसे छोटा है, यहाँ पर 2 ही जिले हैं, भागलपुर और बांका, भागलपुर और बांका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 प्रमंडल आपको क्या हुआ कि यहाँ पर मैप में दिखाया गया है। आप मैप की मदद से उनके लोकेशन को आराम से देख सकते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग बिहार के राष्ट्रीय चिन्ह का बात करें, अगर हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह का बात करें तो बोधि वृक्ष। आप ये क्या होगा, ये आप बिहार के किसी भी क्या होता है कि जहाँ पर बिहार सरकार का कोई भी ऑफिस होगा, है ना, अब बिहार राज्य का जो बिहार पब्लिकेशन का जो किताब आता है उसमें भी आप क्या होगा कि ऐसा बोधि वृक्ष देख सकते हैं। नीचे में 2 स्वास्तिक है ना, और यहाँ पर आपको 2 माला मिलेगी। तो ये जो है बिहार का चिन्ह है। ये बोधि वृक्ष जो है ये क्या है, राजकीय चिन्ह है। अगर हम लोग बिहार का राजकीय चिन्ह का बात करें तो क्या है, बोधि वृक्ष है। अगर हम लोग इसके राजकीय भाषा का बात करें, अगर हम लोग बिहार के राजकीय भाषा का बात करें तो वो कौन है, हिंदी है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। अगर हम लोग द्वितीय राजकीय भाषा का बात करें तो वो कौन सा है, उर्दू है। अगर हम लोग राजकीय पक्षी, मतलब क्या हुआ कि बिहार का राजकीय पक्षी का बात करें तो गौरैया है। पहले के ज़माने में जो है आपको हर घर में क्या होता था, गौरैया मिल जाती थी, आराम से जो है गौरैया मिल जाता था। लेकिन इतना वातावरण हमारा गर्म हो रहा है और इतना ज़्यादा क्या हो रहा है, मोबाइल का टावर्स लग रहा है, उसके कारण जो है वो टावर्स का जो रेज निकलता है, जिसके कारण बहुत सारे जो पक्षी हैं वो क्या हो रहा है, अब जीवित नहीं है। तो आपको गौरैया बहुत कम गाँव में ही देखने को मिलेगा, शहर में तो ये बिल्कुल विलुप्त सी हो गई है। तो गौरैया जो है ये क्या है, हमारा राज्य के पक्षी है। तो हमारा कर्तव्य भी है कि हम क्या करें, अपने राज्य के पक्षी को बचा के चलें। और जो अगर हम लोग राष्ट्रीय पशु का बात करें तो ये कौन सा है, बैल है ना। तो बैल जो है यहाँ का राजकीय पशु है। अगर हम लोग राजकीय वृक्ष का बात करें तो कौन है, पीपल का पेड़ है। अब पीपल का एक ऐसा पेड़ होता है जो क्या होता है, रात के समय भी आपको ऑक्सीजन देता है। रात के समय भी ये क्या करता है, ऑक्सीजन देता है। तो तब आप देख सकते हैं कि हमारा जो राजकीय वृक्ष भी है वो भी कितना महत्वपूर्ण है ना, इको फ्रेंडली है, वातावरण को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है रात में भी। चलिए अगर हम लोग इसके राजकीय पुष्प का बात करें तो गेंदा है ना। तो गेंदा होता है, तो गेंदा किसी भी रंग का हो तो वो क्या है, हमारा राजकीय
फूल है। अगर हम लोग इसके राजकीय मछली का बात करें तो बिहार का जो राजकीय मछली है वो कौन सा है, मांगुर है। तो इसी के साथ जो हमारा वीडियो है यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों सगे संबंधी को आप शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार हमको इसी तरह मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।